12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। जी 270 जाने गई। मतलब भारतीय विमानन इतिहास की ये एक बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, और देखिए, हादसे के 1 महीने बाद जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है ना, उसने जवाब कम दिए हैं, सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। हमारे पास द देशभक्त का एक वीडियो विश्लेषण है जो इसी रिपोर्ट और जो संभावित कारण हो सकते हैं उनकी पड़ताल कर रहा है। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, रिपोर्ट क्या कहती है, और वो जो फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं उनका क्या रहस्य है। मतलब क्या ये पायलट की गलती थी या विमान में ही कोई तकनीकी खामी थी जिसे शायद छुपाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हादसा हुआ ठीक 1:38 और 42 सेकंड पर। टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ ये कि विमान के दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई लगभग एक साथ, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गई। 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजनों की? जी हाँ, दोनों की। कॉकपिट में जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में आ गए थे। और ये समझना जरूरी है कि ये स्विच कोई आम ऑन ऑफ बटन जैसे नहीं होते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए पहले ऊपर उठाना पड़ता है, फिर घुमाना पड़ता है। हाँ, और इनके दोनों तरफ वो गार्ड रेल्स भी तो होते हैं, ताकि मतलब गलती से हाथ लग भी जाए तो ये हिले नहीं। बिल्कुल। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स के बावजूद इनका हिल जाना, वो भी दोनों का एक साथ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वाली बात, उसमें क्या पता चला? हाँ, वो बहुत अहम है। रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने ऐसा नहीं किया। ओह, तो मतलब वहां भी कंफ्यूजन था, या शायद कुछ ऐसा हुआ जो उनके कंट्रोल में नहीं था? लगता तो ऐसा ही है। ये बातचीत किसी गहरे भ्रम या किसी अनपेक्षित घटना की तरफ इशारा करती है। इसके फौरन बाद पायलट्स ने स्थिति संभालने की कोशिश तो की होगी। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पहले एक फिर दूसरे इंजन का फ्यूल स्विच वापस रन पे डाला और विमान की जो सिस्टम है, जैसे फिडीक जो इंजन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, उसने इंजनों को रीलाइट करने की प्रक्रिया भी शुरू की। अच्छा। EGT रीडिंग्स, मतलब एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, वो दिखाती हैं कि इंजन दोबारा चालू होने भी लगे थे। फिर क्या हुआ? लेकिन उनके पास वक्त और ऊंचाई दोनों ही बहुत कम थे। शायद कुछ 100 मीटर और ऊंचाई होती और एक इंजन भी अगर पूरी तरह चालू हो जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता। पर कुछ ही सेकंड बाद 1:39 और 11 सेकंड पर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। और ये जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, इसने क्या कहा है? इसने कुछ आम वजहों को तो खारिज किया है ना? हाँ, कई आम वजह खारिज कर दी, जैसे फ्यूल में कोई मिलावट या फ्लैप्स या गियर की गलत सेटिंग। मौसम, बर्ड स्ट्राइक? नहीं, वो सब भी नहीं। पायलटों की योग्यता या फिटनेस में भी कोई समस्या नहीं बताई गई। नहीं, विमान ओवरवेट था। रिपोर्ट ये तो मानती है कि स्विच हिले थे, पर कैसे या क्यों, इस पर एकदम चुप है। और ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि रिपोर्ट बोइंग 767 या उसके जी इंजनों के लिए किसी फौरी कार्रवाई की सिफारिश नहीं करती? मतलब दोनों इंजन एक साथ बंद हुए थे। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। कहा गया है कि जांच के स्टेज पर इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या ये मामला यहीं अटक गया? यहीं पर वो FAA वाली बात आती है ना, 2018 का एक बुलेटिन। जी हाँ, अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA का 2018 का बुलेटिन। दिलचस्प बात यह है कि ये बुलेटिन था तो 737 मॉडल के बारे में, पर इसमें जिन फ्यूल कंट्रोल स्विच की बात थी, वैसे ही स्विच 787 में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और उस बुलेटिन में क्या था? उसमें साफ चेतावनी थी कि इन स्विच का जो लॉकिंग फीचर है, मतलब वो हिस्सा जो स्विच को अपनी जगह पर लॉक रखता है, वो कभी-कभी ठीक से काम नहीं करता, डिसएंगेज्ड हो सकता है। तो उससे क्या होता है? उससे ये हो सकता है कि स्विच बिना उठाए ही अनजाने में हिल जाए और इंजन बंद हो जाए, जिसे कहते हैं इन फ्लाइट इंजन शटडाउन। मतलब ये खतरा पहले से पता था? जी, चेतावनी तो थी, लेकिन बोइंग ने इसे अनिवार्य सुधार या जांच की तरह नहीं, सिर्फ एक सिफारिश के तौर पर जारी किया। सिर्फ सिफारिश? मतलब एयरलाइंस की मर्जी पर छोड़ दिया कि वो इसे चेक करें या ना करें? कहीं ये लागत बचाने का मामला तो नहीं? ये सवाल तो उठता ही है, और संभव है कि AI 171 में लगे इन स्विचों को कभी चेक या बदला ही नहीं गया हो। तो अब 2 थ्योरीज बन रही हैं। हाँ, मोटे तौर पर स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक
पश्चिमी मीडिया और शायद रिपोर्ट भी पायलट एरर की तरफ ज्यादा झुकी हुई लगती है। और दूसरी तरफ पायलट एसोसिएशन और ये स्रोत खुद इसे एक संभाव्य तकनीकी खामी मान रहे हैं, चाहे वो स्विच का मैकेनिकल फेलियर हो या कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्टिंग या फिर कहीं ये बोइंग की तरफ से 737 मैक्स जैसी किसी गड़बड़ी को दबाने की कोशिश तो नहीं। रिपोर्ट में एक और बात थी ना, वो दिल्ली से अहमदाबाद वाली फ्लाइट के बारे में। हाँ, एक फॉल्ट कोड की बात थी, स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर से जुड़ा हुआ। एयर इंडिया का कहना है कि उसे ठीक कर दिया गया था। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिस्टम में कोई और अनदेखी प्रॉब्लम भी हो सकती थी जिसका कनेक्शन इस हादसे से हो। बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिलाकर AI-171 क्रैश की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। ये साफ नहीं है कि स्विच का हिलना पायलट की गलती थी, जानबूझकर या अनजाने में, या फिर उस तकनीकी खामी का नतीजा था जिसकी चेतावनी सालों पहले दी गई थी। और दोनों इंजनों के स्विच का एक साथ 1 सेकंड में बंद होना, ये अपने आप में बहुत ही असामान्य है। जी। तो ये मामला सिर्फ एक दुर्घटना की जांच नहीं है, ये बड़े सवाल उठाता है। क्या खरबों डॉलर की कंपनियों की साख बचाने के लिए पायलटों को बलि का बकरा बना दिया जाता है? क्या इससे सिस्टम में मौजूद जोखिमों की अनदेखी होती है? और आखिर में सोचने वाली बात यह है, अगर बोइंग या एयरलाइंस ने 2018 की उस FAA चेतावनी को गंभीरता से लिया होता, उसे सिर्फ सिफारिश न मानकर अनिवार्य निर्देश बनाया होता और इन स्विचों का निरीक्षण या बदलाव किया होता, तो क्या आज हम इस भयानक हादसे पर बात कर रहे होते? ये सवाल भविष्य की उड़ान सुरक्षा के लिए बहुत अहम है।